देखिए, बिहार के रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अगरेर थाना क्षेत्र में अपने बहू ने ही अपने पति, ससुर और देवर को खाने में जहर दे देती है और उसके बाद तीनों की मौत जो है वो हो जाती है। लेकिन आनन फानन में जब अगरेर थाना की पुलिस घटना स्थल पे पहुंचती है और पूरे मामले की जो है वो तहकीकात करती है, तो देखिए किस तरह से जो है एक बहू जो होती है वो अपने ही पति और ससुर और देवर को खाने में जहर दे देती है। लेकिन पति और ससुर की कल ही मौत हो जाती है और देवर को जो है इलाज कराया जाता है और इलाज के दौरान देवर की आज मौत हो जाती है। तो एक घर में जो है 3 लोग की जहर खाने से मौत हो जाती है। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और पूरे इलाके में जो है वो हड़कंप मच गया है। तो देखिए किस तरह से जो है एक बहू जो होती है, जो बहू रहती है, वो अपने ही घर में 3 लोग को खाने में जहर दे देती है और तीनों लोग की जो है वो मौत हो जाती है। लेकिन मौत का पीछे का कारण बताया जाता है कि पारिवारिक कलह होती है और पारिवारिक कलह के कारण ये 3 लोग को खाने में जहर दे दिया जाता है और खाने में जहर देने से तीनों लोग की मौत हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है और पूरे इलाके में जो है वो सनसनी फैल गई है। लेकिन पारिवारिक कलह इतना बढ़ गया था कि जो बहू होती है, जो घर में जो बहू होती है, महज उसका शादी का 5 महीने होते हैं और इसी साल अप्रैल में शादी होती है और 5 महीने के बाद तीनों की जिंदगी जो है वो बहू ने जो है वो बर्बाद कर देती है, वो मौत के घाट उतार देती है। तो तीनों की मौत जो है वो जहर खाने से हो जाती है। जो बहू रहती है वो खाने में जहर दे देती है और खाने में जहर देने से पहले पति और ससुर की वो मौत हो जाती है और उसके बाद देवर को इलाज के लिए सासाराम लेकर जाया जाता है और इलाज के दौरान देवर की भी मौत हो जाती है। तो पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पुलिस जो है वो दल बल के साथ उस घर में पहुंचती है और पूरे मामले की जो है वो छानबीन करती है और पूरे मामले की तहकीकात तक जाती है। लेकिन जो रोहतास पुलिस है, जो अगरेर थाना की जो पुलिस है, वो जो महिला है, जो बहू है, उसे पुलिस जो है उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे गिरफ्तार कर उसे थाने लेकर आती है। तो देखिए इस तरह की वारदात जो है पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और 3 लोग की मौत हो जाती है। एक बहू जो नई बहू आती है उस घर में और पारिवारिक कलह होता है, थोड़ा सा पारिवारिक कलह होता है और पारिवारिक कलह के कारण वो खाने में जहर दे देती है और खाना खाने के बाद पति और ससुर की अचानक तबीयत बिगड़ने लगता है और तबीयत इतना बिगड़ जाता है कि कल यानी आपको हम बता रहे हैं कि कल पति और ससुर की मौत हो जाती है। वही देवर की जो है वो ये इलाजरत रहता है और इलाजरत के दौरान जब वही इलाज कराने के दौरान उसकी आज मौत हो जाती है। तो एक घर में 3 लोग को खाना खाने में जहर फेंक दिया जाता है और 3 लोग को जो है वो मौत हो जाती है। तो देखिए जिस तरह से जो बहू होती है, बहू के कारण जो महज 5 महीने शादी के होते हैं और एक बहू के कारण 3 जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। पूरे इलाके में चर्चा है कि आखिर इस तरह से बहू जो होती है घर में, वो कहा जाता है कि जो बेटी और बहू होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन इस तरह से जो बहू होती है आखिर 3 लोग को जो है वो जान ले लेती है, 3 लोग की जो है वो मौत हो जाती है। पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर खाने में जहर, एक छोटा सा पारिवारिक कलह के कारण एक खाने में जहर देने से आखिर 3 लोग की मौत जिस तरह से हो जाती है, तो पूरे इलाके में जो है वो सनसनी फैल जाती है। 3 लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो देखिए किस तरह से हम आपको उस तस्वीर को दिखा रहे हैं कि पूरे घर के जो परिवार है उनका रो रो कर बुरा हाल है और एक ही घर के 3 लोग की मौत हो जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस जो है दल बल के साथ वहाँ पहुँचती है। अब पूरे मामले की जो है वो हकीकत तह तक जाती है। अब पूरे मामले की जो है वो छानबीन करती है। तो देखिए हम आपको किचन की भी तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए कढ़ाई है, कढ़ाई में जो है जिस तरह से जो सब्जी बना हुआ रहता है उसी सब्जी में या खाने में जो भी पकवान बने रहते हैं उसमें जहर दे दिया जाता है, जहर फेंक दिया जाता है और जिसमें पति, ससुर सहित देवर की जो है वो जहर खाने से मौत हो जाती है। पूरे इलाके में वो सनसनी फैल जाती है। अब पूरे इलाके में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो बहू रहती है, जो बेटी रहती है और वो घर की लक्ष्मी रहती है, ये कैसे कर सकती है। आखिर पारिवारिक कलह की बात करें तो पारिवारिक कलह सभी घर में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन एक बहू की जो होती है वो निर्दयी रहती है। आखिर बहू को जहर देने का कारण क्या है, ये लोग का विषय में चर्चा बना हुआ है कि क्या बहू का किसी से पहले से कुछ अफेयर चल रहा था या फिर
किसी के साथ वो संबंध में थी, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ये चर्चा कर रहे हैं गांव में कि कहीं ना कहीं बहू का जो है किसी ना किसी से वो अवैध संबंध होगा। इसी के कारण जो है जबरन शादी करा दिया जाता है और उस घर में 5 महीने बीतते हैं। उसके बाद एक ही घर के तीन लोग की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर देती है। 3 लोग को खाने में जहर दे देती है और जहर देने से 3 लोग की मौत हो जाती है। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज़ के साथ। देशवा न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश कुमार। ससुराल में थे तो रूम मालिक 1 बजे रात के 1:30 बजे फ़ोन किए तो हम बोले अब कौन, तक बोल रहे थे कि रूम मालिक बोल रहे हैं पापा का ऐसा मत करना, 2 भाई भर्ती है, सीरियस है, दवाई चल रहा है। तो मेरा पता लगा, यहाँ पर हम पहुँचे तो पता लगा कि मेरा छोटा भाई जो अभी विकास डेट किया है कि थाना पर पहुँचे थे, दरोगा बाबू जो हमारे रूम के बगल में रहते हैं, कि मतलब कि मेरा भाभी खाना में जहर देकर चली गई है। मतलब वो लोग खा लिए है, मतलब कि कौन ठीक है, कोई ऐसे कर सकता है कोई के साथ। तब बाद में इंसाफ देकर मेरा भाई भी लाजवाब होने लगा है। मेरा पापा 2-3 दिन पहले मतलब में तेरी बेटी हम हैं तो बोलेंगे ना पापा सब ठीक है ना, समाचार होता है तो पापा बोले कि रोज़ इसका माँ बहू मेरा भाभी के भाभी खूब झगड़ा कर रही है कि मतलब कि तुम लोग के ना तड़पा मुआएंगे, जहर देंगे। तो हम बोले कि पापा कोनो ज़रूरी नहीं है कि कोई मैंने बहू इतना कर सकती है, मर्दा के तो अपना सोचेगी ना। जो विशाल कुमार के जो कल हम अंतिम संस्कार किए तो हम लोग विश्वास नहीं किए। विश्वास जब होता तो हम लोग तो ज़रूर पहुँच जाते ना, कैसा क्यों कर रही हो, क्या मतलब चाहती हो तुम। तो इतने तक हमको पता है। जो मतलब कि अब तक कितने लोग की मौत हो गई है? 3 लोग के जहर दे दिए, 3 लोग के मौत, 2 लोग के कल मेरा पापा अपना पति के मुआ दिए। आपके भाई का शादी कब हुआ था? 29/2025 चौथा महीना 29 तारीख अप्रैल में। उसके बाद से कोई विवाद चल रहा था क्या? विवाद नहीं चल रहा था, 15-20 दिन तो ठीक ठाक था, नया शादी हुआ था तो रिलेशनशिप सही था। उसके बाद जैसे कि अपने मर्द मेहरारू झगड़ा खूब करने लगे। हम पूछे कि विशाल का है झगड़ा हो रहा, इतना जल्दी तो नया मर्द मेहरारू में मतलब शादी में झगड़ा नहीं होता है। तो बोला कि मतलब कि कौनो मतलब मोबाइल से कहीं लगा कर बतियाने लगती है। तो मैंने उनका कहना कि मेरा पत्नी हो तो मेरा बात मानोगी ना। हम बोल रहे हैं ऐसे काम नत करो तो नत करो, आखिर पति ना हम है, हमारा तो हक है ना कुछ रोकने का। उनका भी मतलब कोई के साथ कुछ गलत संबंध था, इसीलिए मेरा भाई के बहुत दुर्भाव करती थी। मेरा भाई पीछे पीछे उनका चल रहा था, अरे तरे नतिया खचड़ा बहुत करती थी। तो मेरा भाई कहता था छोड़ो जाए दो, इतना कहने का काम है, एक को मिल जाती है। अब वो क्या जाने कि एक बार मेरा अंतिम संस्कार कर देगी। मतलब 3 लोगों की मौत हो गई है ना, या जिसमें उसके माँ पैसा पापा दिए हैं। कल मेरा भाई छोटा था, विकास भर्ती था, तो मतलब हम किसी से कहे पैसा पहुँचाइए, यहाँ रुपया की ना ज़रूरत है, फिर भी जौन की 70-80 हज़ार रुपया नहीं लाया है कोई उसका घर के, और ना ही 30 हज़ार उसका मामा पापा अगला महीना में पिछला महीना में जो काम किए थे, ये महीना में उन्हें क्या करते थे आपके राजमिस्त्री के काम करते थे। ईटावा गए थे काम करने के लिए, तो करते थे काम। तो हुए मेरा पापा पैसा मांग रहे थे उनका मामा ले धनावती के, तो इसीलिए भी अच्छा, क्या नाम है आपकी भाभी का क्या नाम है? धनावती नाम है भाभी के। अच्छा। तो इसीलिए भी झगड़ा हुआ था। तो पापा बोल रहे थे, हम बोले पापा पैसा नहीं देने का नाम ले रहे हैं सब लोग, तो नहीं बोल रही है कि पैसा हम नहीं देंगे। मन घर के आदमी है तो कोई तो फोन करेगा ना, पैसा मिला नहीं मिला। तो वो लोग इसीलिए रूम के भी अगल बगल के लोग बता रहे हैं कि झगड़ा करती थी माँ बेटी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अनीता कुमारी है। कौन है आप इनके? मैं इनका बहन, विकास विशाल के बहन, बेचन चौधरी की बेटी है छोटी। तो इतना ठीक नहीं दिए तो कुछ पैसों के विवाद में हत्या हुआ है। जहाँ तक उम्मीद है, उम्मीदें न लगाएंगे हम लोग। उम्मीद मेरा भाई नहीं गवाही किया होता राती के तो सब डांडे न होता। पुलिस प्रशासन नहीं समझ रहे कि 3-3 गो लाश गए, सब डांडे न होता। मानता नहीं, मेरा भाई चल गए थे राती के, छोटा भाई जो उनकी दरोगा साथ दिया है अगड़े थाना के। मतलब जो अब दरोगा है कि बड़ा बाबू है कि कौन बाबू है, मेरे रूम के राजू के रूम के बगल में रहते हैं, वही विकास के मेरे छोटे भाई के टांग के लेके पहुँचे हैं थाना। जो उनकी सब थाना मतलब बोल रहा है कि कार्रवाई हो रहा है। तो हमको फांसी के सज़ा चाहिए, हमारा क्या नाम खून के बदला खून चाहिए।
हमारा जैसे भाई, जैसे छोटा भाई, हमारा का नाम कि तू भाग जाती, किस अगर कोई के परेशानो करती थी तो भाग जाती। जहर मार देने के क्या आवश्यकता था। हमारा तो दुनिया उजड़ गया। हमारा कौन है, ना माँ के साया, ना बाप के साया, ना राखी बांधने के भी लिए नहीं छोड़ी मैं हमको।